अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज हम इसकी 6.7 कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है 6.7 का क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने 6.3 के अंदर अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन किया था और 6.7 के अंदर हम ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम जिस तरह 3 टाइप्स पढ़ रहे हैं सीक्वेंस की, जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ अरिथमेटिक मीन है, उसका हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ ज्योमेट्रिक मीन है और ज्योमेट्रिक मीन का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो कि हम कर रहे हैं अभी। और इसी तरह फिर हार्मोनिक मीन के साथ हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखें माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास वैसे ही है कि फाइंड n सो दैट a की पावर n प्लस b की पावर n और a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 मे बी पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। a और b के बिटवीन हमने ज्योमेट्रिक पॉजिटिव लेना, ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव लेना है, जिसको हमने कंपेयर करना है a की पावर n प्लस b की पावर n के साथ a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। अब हमारे पास क्या है, गिवन दैट ये टर्म में गिवन है a की पावर n b की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n माइनस 1 b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू। अब हमें गिवन है, ये कंपेयर है करना है हमने ज्योमेट्रिक मीन के साथ। यानी किसके फार्मूले के साथ हमने कंपेयर करना है? ज्योमेट्रिक मीन फार्मूले के साथ। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या है? वैसे आपने पढ़ा हुआ है ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला होता है वो प्लस माइनस ए बी अंडर रूट, ये हमारे पास होता है प्लस माइनस ए बी अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव का लिखा हुआ है पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन, इसलिए नेगेटिव को हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव के साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इसलिए इसकी जगह पे हम यहाँ लिख देंगे पॉजिटिव ए बी और इसका अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा। ये पॉजिटिव जिसके साथ पूछेंगे तो इसका मतलब पॉजिटिव लिखा हुआ है। अगर हम नेगेटिव लिख देंगे तो फिर इसका मतलब नेगेटिव होगा। उसके बाद हमने करना है, इसको कंपेयर करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म यहीं पे ठहरेगी, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू, तो यहां से हम लिखेंगे a b इसका अंडर रूट इनटू a की पावर n माइनस 1 b की पावर n माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये टर्म इधर जाके इससे मल्टीप्लाई होगी और ये टर्म यहाँ वैसे की वैसे रह जाएगी। अब इसके अंदर 2 मेथड है, 2 टेक्निक है। एक तो ये है कि हम इसको वैसे लिख दें, एक इस अंडर रूट को हटा के खत्म करके 1/2, तो 1/2 इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये p की पावर इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, वो फिर फ्रैक्शन में आ जाएगी। उससे बेहतर है कि आप क्या करें, स्क्वायरिंग कर दें आप बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से ये होगा, जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर हम इसी टर्म को इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं ऑन बोथ साइड, जब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड हम इसकी स्क्वायरिंग कर रहे हैं। जब ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a की पावर n b की पावर n इस होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहां से स्क्वायर अंडर रूट आपस में काट हो जाएगा, ये काट हो जाएगा, ए बी आ जाएगा, यहां स्क्वायर अंडर काट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा a की पावर n माइनस 1 b की पावर n माइनस 1 और इसका स्क्वायर, ये जो हमारे पास आ जाएगा a की पावर n प्लस b की पावर n होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अंडर रूट स्क्वायर आपस में काट हो जाएगा, ए बी आ जाएगा और इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर लिख देंगे, होल का स्क्वायर लिख देंगे। जब होल का स्क्वायर लिखेंगे, इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे और इसका भी स्क्वायर हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जब स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका फार्मूला जैसा कि आपको पता है a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप लिख सकते हैं इसको a की पावर 2n
बी की पावर 2n प्लस 2 a की n b की n इज इक्वल टू नहीं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a की पावर 2n प्लस b की पावर 2n प्लस 2 a की n b की n इज इक्वल टू यहां से a b वैसे आ जाएगा n2 इसका फार्मूला ओपन करेंगे। जब इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा a की पावर 2n-2 प्लस b की पावर 2n-2 प्लस 2 a की पावर n-1 b की पावर n-1 ये हमारे पास आ जाएगा। यानी हमने इसका स्क्वायर ओपन किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ab हमने वैसे लिखा, इसका हमने स्क्वायर ओपन किया a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab ये आपके पास आ गया। यहां तक पहुंचने के बाद अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। ये वाली टर्म वैसे की वैसे लिखेंगे जैसे ठहरी हुई है और ये जो ab है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ये ab इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ये ab इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जब ये सब टर्म से मल्टीप्लाई होगा ये टर्म वैसे लिखेंगे जो लिखी हुई है हमारे पास a की पावर 2n, इसको वैसे लिखेंगे a की पावर 2n b की पावर 2n प्लस 2 a की n b की n इज इक्वल टू। अब इस a b को जब आप a से मल्टीप्लाई करेंगे, b डिफरेंट टर्म है लेकिन जो a है a से मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 1 है। जैसा कि आपको पता है बेस सेम है तो पावर ऐड होती हैं, जब आप पावर ऐड करेंगे यहाँ पे -2 है, -2 में से ये +1 चला जाएगा, -1 बचेगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको, तो हमारे पास आ जाएगा a की पावर 2n -1 और b के यहाँ हमने इस a को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास a की पावर 2n -1 बना और साथ b बना प्लस फिर इस a b को जब आप b से मल्टीप्लाई करेंगे, इस a b को इस b से मल्टीप्लाई करेंगे, अब b की पावर b और ये b बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर इसकी ऐड होगी। जब इसकी पावर ऐड होगी और a डिफरेंट टर्म है वैसे रह जाएगी। जब b से मल्टीप्लाई होगा तो -2 में से जब ये b की पावर 1 चली जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा a b की पावर 2n-1। फिर जब इस a b को a की पावर 1 है b की पावर 1 है, जब इस a b को हम इस लार्ज वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास है 2a की पावर n-1 b की पावर n-1, जब ये पूरी टर्म ये a b पूरी टर्म इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगी a की पावर 1 और ये -1 कट हो जाएगा, a की पावर 1 बचेगा, b की पावर 1 और b की पावर -1 ये आपस में कट हो जाएगा, b की पावर n बचेगा। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे +2 a की पावर n और b की पावर n, यानी इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ये टर्म आ जाएगी a की पावर 2 a की पावर n b की पावर n, क्योंकि -1 और ये +1 से चला जाएगा, इस तरह ये -1 इस b की पावर 1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स इस लेफ्ट हैंड हिस्से में इक्वल के लेफ्ट हैंड हिस्से में भी 2a की पावर n प्लस b की पावर n, ये टर्म यहाँ भी ठहरी है और ये टर्म यहाँ भी ठहरी है, तो इसलिए ये दोनों टर्में जो हैं 2a की पावर n और 2a की पावर n आपस में कट हो जाएंगे, क्योंकि उसको इधर ले आए या इसको इधर ले जाए तो माइनस हो जाएगी, ये प्लस किया तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। जब ये आपस में कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास क्या टर्म बची, यहाँ से हमारे पास टर्म बच गई a की पावर 2n और b की पावर 2n इज इक्वल टू, यहाँ से ये टर्म बची a की पावर 2n-1 b के प्लस a b की पावर 2n-1, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज इस तरह करते हैं जो a वाली पावर है तो यहां से जो a वाली पावर है इसको हम इस तरफ ले आते हैं और ये जो b है b की पावर 2 है इसको हम इधर लेके जाते हैं। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो मैं इसको लिख रहा हूं a की पावर 2n माइनस, इसके साथ ये वाली टर्म मैं लिख रहा हूं, जब ये वाली टर्म हम लिखेंगे a की पावर 2n-1 b इज इक्वल टू, और यहां पहले से मौजूद है a b की पावर 2n-1 माइनस, तो ये b वाली टर्म उधर जाएगी,
b की पावर 2n हो जाएगी। ये प्लेस में हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए इसमें a की पावर 2n ग्रेटर टर्म है, ये लेस टर्म है, क्योंकि ये 2n है और 2n माइनस 1 है, तो इसमें से एक कम हो रहा है, तो इसका मतलब है वो कम टर्म है। तो लिहाजा ये ग्रेटर है, ये लेस है, तो इसका मतलब है दोनों टर्मों में जो कॉमन टर्म है वो a की पावर 2n माइनस 1 ये वाली कॉमन है। इस तरह अगर इनमें आप देखें तो b की पावर 2n माइनस 1 यहां ठहरा है, b की पावर 2n है, तो इसका मतलब दोनों में जो कॉमन टर्म है वो b की पावर 2n माइनस 1 है। तो इन दोनों में जो कॉमन होगी वो b की पावर 2n माइनस 1 क्या होगी, कॉमन होगी। अब ऐसे ही मैं इसको मजीद सिंपलीफाई करने के लिए, ताकि आपको इजी वे समझ आ जाए, तो मैं इसको लिख रहा हूं a की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1, ताकि आप माइनस 1 प्लस 1 को कट करोगे ये चीज आएगी a की पावर 2n, और ये आगे वाली टर्म वैसे a की पावर 2n माइनस 1 b इज इक्वल टू, इसको वैसे लिखें a b की पावर 2n माइनस 1, ये जो माइनस b की पावर 2n लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं b की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1, ताकि माइनस 1 प्लस 1 को दोबारा कट करेंगे वही b की पावर 2n आ जाएगा। इस तरह लिखने के बाद आप देखिए मैं इसको मजीद सिंपलीफाई करने के लिए इसको ये जो a की पावर 2n माइनस 1 लिखा हुआ है, फिर ये 1 लिखा हुआ है, तो इसकी पावर हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हमें पता है पावर दोबारा जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावरें क्या होती है, ऐड होती हैं। तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं a की पावर 2n माइनस 1 और डॉट ये जो 1 है इसको 1 ऊपर लिखे ना लिखे एक ही बात है, और ये वैसे आ जाएगा माइनस a की पावर 2n माइनस 1 b इज इक्वल टू, और इसको भी हम वैसे लिख सकते हैं a b की पावर 2n माइनस 1 माइनस, और इसको भी आप जब ब्रेक करेंगे इसकी पावर को तो आप ले सकते हैं b की पावर 2n माइनस 1 और डॉट b के, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। यहां तक पहुंचने के बाद अब आप देखें a की पावर 2n माइनस 1 यहां भी है, a की पावर 2n माइनस 1 यहां भी है, यानी दोनों जगहों पे यहां भी टर्म ठहरी हुई है, यहां भी ठहरी। इसी तरह b की पावर 2n माइनस 1 यहां भी है, b की पावर 2n माइनस 1 यहां भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। जब इनको आप कॉमन लेंगे तो देखिए डियर स्टूडेंट्स ये टर्म और ये टर्म कॉमन आ जाएगी, इसको ले सकते हैं a की पावर 2n माइनस 1 बाहर चला जाएगा। जब ये टर्म इन दोनों टर्मों में से ये बाहर चली जाएगी तो यहां से a बच जाएगा माइनस और यहां से b बच जाएगा इज इक्वल टू, और ऐसे ही इन दोनों टर्मों में से b की पावर 2n माइनस 1 यहां भी है, b की पावर 2n माइनस 1 यहां भी है, तो इन दोनों टर्मों में से b की पावर 2n माइनस 1 कॉमन लेंगे, b की पावर 2n माइनस 1 कॉमन चला आएगा, तो यहां से आ जाएगा a माइनस b, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये इसमें क्या होगा कि a माइनस b या इधर इसको डिवाइड करें या उधर इसको डिवाइड करें तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। जब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, यहां से आ जाएगी a की पावर 2n माइनस 1 और यहां से बच गई b की पावर 2n माइनस 1। आप किसी एक पे डिवाइड कर दें, या a की पावर पे डिवाइड कर दें या b की पावर पे डिवाइड कर दें, तो मैं इसको b पे डिवाइड कर रहा हूं, b की पावर पे डिवाइड कर रहा हूं, तो मैं इसको लिख रहा हूं a की पावर 2n माइनस 1 ओवर b की पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू b की पावर 2n माइनस 1 ओवर b की पावर 2n माइनस 1। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, इनको हम होल की पावर में लिख देंगे। जब इनको हम होल की पावर में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a ओवर b इसकी पावर होल की पावर, हम इसको लिख सकते हैं 2n माइनस 1 इज इक्वल टू, तो ये जो दोनों कट गए हैं जिसकी जगह पे 1 बचा, तो ये जो 1 बचा है इस 1 को मैं बेस सेम करने के लिए लिख सकता हूं a ओवर b इसकी पावर 0। ये जो कट गए हैं दोनों तरफ में तो यहां 1 बचा, जब 1 बचेगा तो 1 को लिख सकते हैं ओवर b होल की पावर 0। अब ये दोनों टर्म आपस में a ओवर b और a ओवर b बेस सेम है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। जब ये कैंसिल होंगी तो हमारे पास बच जाएगा 2n माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से जब n की वैल्यू निकालेंगे माइनस 1 उस साइड पे ले जाएंगे प्लस 1 हो जाएगा, जब उधर ले जाएंगे तो हमारे पास प्लस 1 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n माइनस 1 इक्वल टू 0 के माइनस का मान उस साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम ले सकते हैं 2n इक्वल टू 1 के।
अब n के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑन बोथ साइड 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी इस लेफ्ट पे भी राइट में भी, इधर भी आप 2 पे डिवाइड कर दें, इधर भी आप 2 पे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। तो ये था ज्योमेट्रिक मीन के साथ, कि ज्योमेट्रिक मीन के साथ अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा तो उसको पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन के साथ कि किस तरह कंपेयर करेंगे। ऐसे ही हमने अरिथमेटिक मीन के साथ किया था और इसी तरह फिर हमने ज्योमेट्रिक मीन के साथ किया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मजीद कोई मसला होगा तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।